स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 में प्रतिभा पूर्व मूल्यांकन वर्कशीट 21-22 की विषय विज्ञान का। बता दूं ये मध्य प्रदेश बोर्ड का है, एमपी बोर्ड का है। एमपी बोर्ड में अभी जो परीक्षाएं चल रही हैं उससे प्रतिभा पूर्व मूल्यांकन वर्कशीट के नाम से हमारी परीक्षा चल रही है, जिसमें खंड अ और खंड बी है। 16 क्वेश्चन तो खंड अ में है और 2 क्वेश्चन खंड बी में है। प्रोजेक्ट है वह। और खंड अ में 16 प्रश्न 30 अंक के हैं और प्रोजेक्ट 20 अंक का है, तो कुल मिला के 50। तो इस वीडियो को आपको देखने पूरे 50 में से 50 नंबर अर्जित होंगे। तो इसको अंत तक देखिएगा और लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विज्ञान विषय का प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट। पहला खंड अ है, जिसमें बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं 1 से 8 तक। गुड़हल के पुष्प को अम्लीय विलयन में रखने पर विलयन किस रंग का बदल जाएगा? गुलाबी रंग का हो जाएगा, बी उत्तर होगा। प्रश्न 2 है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस रंग में होता है वह कौन सा है? सुधांत्र सी हो जाएगा उत्तर। अगला है प्रश्न नंबर 3, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण अ। अगला है, मार्च माह में अधिकतम तापमान के परिवर्तन को ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। एक्स अक्ष पर दिनांक है और वाई पर तापमान। तो हमें बताना है बच्चों कि दिनांक एवं तापमान का सही युग्म कौन सा है। बी उत्तर हो जाएगा 3 मार्च 26 डिग्री। प्रश्न नंबर 5 देखिए, 2 द्रव हैं अ और ब के विद्युत चालन की जांच करने के लिए संपरिचित्र का प्रयोग किया गया है। यह देखा गया कि संपरिचित्र का बल्ब द्रव अ के लिए चमकीला दीप्त हुआ जबकि द्रव बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? उत्तर क्या हो जाएगा? ब, द्रव अ और द्रव बी से अच्छा चालक है। प्रश्न 6 है, चाल का मूल मात्रक है मीटर पर सेकंड, डी उत्तर हो जाएगा। अगला है, पहेली ने चित्र अनुसार एक वर्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया जिस पर इंद्रधनुष के सातों पर्णों को पेंट किया। जब लट्टू घूर्णन करता है तो वह किस रंग का दिखाई देगा? उत्तर हो जाएगा सफ़ेद, सी रंग, सी हो जाएगा उत्तर। अगला है, ताजमहल के पास मथुरा तेज परिष्करणी स्थापित है। इस परिष्करणी की उपस्थिति के द्वारा उत्पन्न किन कारणों से ताजमहल को हानि हो रही है? उत्तर हो जाएगा बी, अम्ल वर्षा का उत्पन्न होना। अब हम करेंगे लघु प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 अंक के हैं। पहला देखिए 90, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में एक उदाहरण सहित अंतर लिखना है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन अलग अलग लिख देंगे। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। इसमें पदार्थ का गुण नहीं बदलता है और इसे पुनः मूल या पूर्ण अवस्था में लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए बर्फ से पानी बनाना, पुनः पानी से बर्फ बनाना। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? यह परिवर्तन स्थायी होते हैं। इनमें पदार्थ का गुण बदल कर नया पदार्थ बनता है जिन्हें पुनः मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता, जैसे दूध से दही बनना। प्रश्न नंबर 10 देखिए, उपरोक्त चित्र में ABCD मोम के 4 टुकड़े लगे हैं जिसमें स्केल के नीचे जलती हुई मोमबत्ती रखी जाती है। तो उपरोक्त अवस्था में होने वाली परिवर्तनों को हमें संबंधित निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मोमबत्ती जलने पर सबसे पहले मोम का कौन सा टुकड़ा गिरेगा? उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला टुकड़ा गिरेगा क्योंकि वे सबसे पास में है। बी है, इस क्रम में ऊष्मा चालन की कौन सी विधि प्रयुक्त हो रही है? चालन विधि हो रही है क्योंकि ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को रासायनिक समीकरण द्वारा स्पष्ट करना है। तो क्या हो जाएगा? 6CO2 प्लस H2O से क्या बना? क्लोरोफिल, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन बना। ग्लूकोज को लिखते हैं 66H12O6, ऑक्सीजन क्या होता है? 6O2। प्रश्न नंबर 12 देखिए, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूर्ण करने पर 42 सेकंड का समय लेता है। तो लोलक की आवर्तकाल हमें ज्ञात करनी है। आवर्तकाल का सूत्र होता है 1/आवर्ती और आवर्ती का सूत्र होता है दोलनों की संख्या बट्टे समय। तो पहले आवर्तकाल निकाल लेंगे। एक आवर्ती हमें दे रखी है, आवर्ती कितनी हो जाएगी? 20/42। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 1 भाग 20/42
ये उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 सही 1/10 सेकेंड। प्रश्न नंबर 13 देखिए, भुजो ने गुलाब के पौधों की एक शाखा पर उसकी पर्णसंधि से काटकर मिट्टी में दबाकर गुलाब का नया पौधा बनाया। यह पादप जनन की कौन सी विधि है और इस विधि से क्या लाभ होता है? यह पादप की कायिक जनन विधि है। लाभ क्या होते हैं? यह विधि केला, संतरा, गुलाब, चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी होते हैं जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। इस विधि से उगाए गए पौधों में पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं और इस विधि से उत्पन्न पौधे आनुवांशिक दृष्टि से जनक पौधे के समान होते हैं। अब नीचे निर्देश दिए गए हैं, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये हमारे 4-4 नंबर के प्रश्न है, दीर्घ उत्तर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, मानव पाचन तंत्र को नामांकित चित्र बनाना है। मानव पाचन तंत्र के मुख्य भागों के नाम भी लिखने हैं। तो देखिए, मानव पाचन तंत्र का चित्र आपको इस प्रकार बनाना है, आपकी पुस्तक में दिया गया है। ये मुख गुहिका, मुख्य जो हमारे मुख्य भागों के नाम भी हमें लिखने हैं। नामांकित प्रश्न है पूरा। देखिए, मुख गुहिका, लाल ग्रंथि ग्रसिका, यकृत, पित्ताशय, आमाशय, अग्नाशय, क्षुदांत्र, बृहदांत्र, मलाशय और गुदा। ये मानव पाचन तंत्र का चित्र है। और हमारे पाचन तंत्र के मुख्य भाग हो गए मुख गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, क्षुदांत्र, बृहदांत्र, मलद्वार या गुदा। प्रश्न 15 है, नीचे दिए गए विद्युत अवयवों के प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं जिनकी सहायता से एक बंद परिपथ और एक खुला परिपथ का आरेख बनाना है तथा किस परिपथ में बल्ब दीप्त होगा लिखना है। तो हमें ये जो प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं वे इस प्रकार से हैं सारे। तो हमें उत्तर बनाया है। देखिए, ये बंद परिपथ है जिसमें बल्ब जलेगा और जो खुला परिपथ होता है उसमें बल्ब नहीं जलेगा। तो बंद परिपथ में बल्ब दीप्त होता है। तो बंद परिपथ में क्या होता है? बल्ब दीप्त होता है, ये जुड़ा हुआ रहता है। प्रश्न 16 देखिए, रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख घटकों के नाम लिखने हैं तथा रक्त परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था चित्र भी बनाना है। तो रक्त में पाए जाने वाले घटक कौन से होते हैं? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु या प्लाज्मा। 4 चीज़ें होती हैं रक्त में। और हमें इसमें आगे क्या, रक्त का परिसंचय तंत्र भी बनाना है जो इस प्रकार से बनेगा बच्चों। ये परिसंचय तंत्र है। हृदय, ये फेफड़े हैं, ये फुफ्फुस धानी से ऊपर जाता है, फुफ्फुस सीरा से नीचे आता है, सिराएं हैं ये कोशिकाएं हैं, ये धमनी है। आपको इसी प्रकार से बनाना है। अब देखिए खंड ब, निर्देश प्रश्नों को पढ़कर निर्देशन में उत्तर देने हैं। 10 अंक का है ये खंड ब है बच्चों। इसमें आपको 2 प्रश्न मिलेंगे 10-10 अंकों के। अभी तक हमने 30 अंक अर्जित कर लिए हैं, अभी 20 अंक के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके पूरे 50 में से 50 नंबर आएंगे। देखिए, निर्देश प्रश्नों को पढ़कर निर्देश अनुसार उत्तर लिखना है। पोलियो सुरक्षा अभियान व टीकाकरण अभियान से संबंधित जानकारी का अध्ययन करना है। आपको बचपन में उनकी अनेक रोगों से बचाव के लिए टीके लगाए गए हैं। माता पिता या अभिभावक से पूछकर हमें सूची बनानी है। पहला, जन्म के समय BCG टीबी के रोग से बचाव के लिए, 1.5 माह पर OPV पोलियो से लिए, 3.5 माह पर IPV पोलियो रोग से बचाव, फिर पेंटा लगता है 3.5 माह पर काली खांसी, और 9 से 12 माह PCV लगता है निमोनिया से बचाव के लिए। इसमें अगला प्रश्न है, संचरणीय रोग कौन से हैं? संचरणीय रोगों वे रोग होते हैं जो रोगी व्यक्ति की स्वास्थ्य व्यक्ति में वायु, जल, भोजन द्वारा फैलते हैं, जैसे कि हैजा, सर्दी, जुकाम। पल्स पोलियो अभियान क्या है? पल्स पोलियो अभियान में 5 वर्ष से कम की उम्र के सभी बच्चों को पोलियो समाप्त होने तक दिसंबर और जनवरी माह में हर वर्ष पोलियो टीके OPV की 2 खुराक दी जाती है। अगला देखिए, पोलियो का टीका वर्तमान में किस प्रकार दिया जाता है तथा 20 वर्ष पूर्व इसे किस प्रकार दिया जाता था? वर्तमान में बच्चों जन्म के समय ओरल वैक्सीन दी जाती है तथा 20 वर्ष पूर्व अभियान के तहत 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ड्रॉप के रूप में 2 बूंद पिलाई जाती थी। प्रश्न नंबर 5 है, क्या घरेलू मक्खी भी रोगवाहक का कार्य करती है? यदि हाँ, तो किस प्रकार रोग का संचारण करती है? हाँ, घरेलू मक्खी भी रोगवाहक का काम करती है। यह दूषित पदार्थ मल मूत्र आदि पर बैठती है तथा इसके शरीर तथा पैरों पर रोगाणु चिपक जाते हैं तथा खुले भोजन पर बैठती है, तब ये रोगाणु भोजन पर आ जाते हैं और स्वस्थ शरीर में भोजन के साथ पहुंचकर रोग फैलाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अब देखिए, भुजो और पहली के घर साला से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। तो भुजो ने पिताजी उसे प्रतिदिन मोटरसाइकिल से साला छोड़ने जाते हैं, वह ले जाते हैं।
पहेली पिताजी से प्रतिदिन कार से लाते व ले जाते हैं तो भूजो के पिताजी के प्रतिदिन मोटरसाइकिल से साला आने और जाने में आधा लीटर पेट्रोल लगता है, जबकि पहेली के पिताजी कार से 2 लीटर पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है। तो हमें अपने माता पिता विभाग से पूछकर निम्न तालिका को पूरा करना है। भूजो के पिता द्वारा कुल व्यय पेट्रोल कितना हो जाएगा सप्ताह में? 3.5 लीटर हो जाएगा। और पहेली की कितनी हो जाएगी? 14 लीटर, क्योंकि उसका एक दिन में 2 लीटर लग रहा है। फरवरी में पूरे माह में 2021 में 28 दिन होते हैं, 28 गुना आधा 14 लीटर हो गया। इसका कितना हो गया? 56 लीटर। वर्तमान में पेट्रोल और डीजल के कुल व्यय 110। वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुल व्यय कितना है? 110। और भूजो के पिता द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि पेट्रोल पर खर्च की होगी? तो 110 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 385 रुपये। वर्तमान में 1 लीटर डीजल की कुल मूल्य 100 रुपये है, तो पहेली के पिता द्वारा एक माह में कुल कितनी राशि डीजल पर व्यर्थ की गई? 56 से गुना कर देंगे 100 का, कितने हो जाएंगे? 5600 रुपये। प्रश्न नंबर 4 है, वायु प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखने हैं। तो वनोन्मूलन अर्थात वनों की कटाई और फैक्ट्रियों तथा वाहनों का धुआं। प्रश्न 5 है, ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत के नाम लिखने हैं। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, जैव ईंधन आदि। तो बच्चों इस प्रकार था हमारा अ और ब पूरा प्रश्न पत्र, पूरा हमने सॉल्व किया है डिटेल में, एक एक शब्द आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया है। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए चैनल से दूसरे वीडियो के लिए भी। इसी प्रकार हम अन्य प्रतिभा एवं पर्व मूल्यांकन वर्कशीट अपलोड करते रहेंगे आपके लिए। जुड़े रहिए, धन्यवाद।